हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग आर.एस. अग्रवाल का बुक से उसके सवालों को सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है, परसेंटेज। और परसेंटेज का ये 10 का ए चैप्टर है। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 30 तक का सवाल सॉल्व कर चुके हैं और 30 नंबर सवाल आपके लिए छोड़ा था। उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। और उससे पहले सबसे पहला जो वीडियो है वो आपका परसेंटेज का बेसिक है, मतलब वो तो आपको देखना ही देखना है, तभी आपको आगे का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और ये बिल्कुल बेसिक है तो आपको इस पर आना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे 31 से लेके 40 तक के सवालों को। तो देखते हैं 31 नंबर सवाल क्या है। देखिए, आप लोगों को ट्रिक और बेसिक दोनों पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि यदि आप ट्रिक का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम हॉल में जाके प्रेशर में आप लोग ट्रिक भूल जाइएगा, आप लोगों को सिर्फ बेसिक आएगा। ठीक, तो आप लोग दोनों को साथ लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक संख्या के 45% का 15% क्या है, 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। देखिए, ऐसे सवालों के लिए आप लोग डायरेक्ट कीजिए। क्या डायरेक्ट करेंगे, 45% को हम लोग क्या लिखते हैं, 9/20। ठीक, अच्छा, गुना 15% को क्या लिखते हैं, 3/20। बराबर में क्या है, 105.3। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है। देखिए, 105.3 है, इसी का उल्टा कर दीजिए। 45 को हम लोग क्या लिखते थे, 9/20, तो यहाँ लिखेंगे 20/9। 15 को क्या लिखते थे, 3/20, तो यहाँ लिखेंगे 20/3। और ऐसा इसलिए लिखते हैं कि यहाँ जो लिखे थे हम लोग उसी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है इधर का 24% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो चलिए 24 ही लिखते हैं। वैसे इसको लिख सकते हैं 6/25। तो 24, चलिए 6/25 ही लिख देते हैं, 6/25। अब आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा। कैसे, चलिए कर लेते हैं हम लोग। ये 0 तो 10 से 2 बार में। अब देखिए, 5 से 5 बार में और 5 से 4 बार में। ठीक, 3 2 बार में। अब देखिए, ये हो गया। ये कटेगा क्या 5 से, नहीं, ये नहीं कटेगा। तो हम करते हैं गुना। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना इतना बटे 45। तो अब देखते हैं 9 से, देखिए ये कट रहा है, यहाँ भी 9 बचे 1 9 बचता है, 1 5 1 9 6 9 7 63। तो 117 गुना 16, 117 गुना 16 कितना आएगा, ये आएगा 1872। और इसको करेंगे 5 से भाग, तो क्या होगा, 5 या 15, 3 7 5 7 35, 2 2 5 चौक 20 और 5 चौक 20, मतलब 374.4। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है, 500 का 6/7 का 42% का 35%। तो इसको कैसे लिखते हैं, चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं जो बोल रहा है। 500 का 6/7 का 42%, देखिए 7 से कट रहा है, तो 42 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 42 को 42 ही रहने देते हैं, देखिए तुरंत कट जाएगा। 35 को हम लोग लिख सकते हैं वैसे 7/20। ठीक, देखिए 7 से 7 गया और देखिए 00 से 00 गया और ये हुआ कितना, 5 से 4 बार में, 5 चौक 20। देखिए अब इसको 2 से 3 और 2 से 21, मतलब 21 या 63 ऑप्शन में नहीं है, तो आपके बुक में एक ई नंबर ऑप्शन है, उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है, एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% क्या होगा। देखिए, एक संख्या का 1/5 कितना है, 81। तो देखिए आप लोग ऐसे कीजिए कि एक संख्या का 1 बटा, मतलब कोई संख्या यदि 5 है तो उसका 1 भाग कितना है, 81। तो 5 भाग क्या होगा, इसका 5 गुना, तो 5
और 40 कितना, तो उसका 68% 68% क्या होगा, तो 68% आप लोग इसको निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पे डबल जीरो को नीचे में रहने ही देते हैं ताकि हम लोगों को काटने में आसानी हो, या आप लोग काट भी सकते हैं क्या, 5 दूनी 10 और ये 0, 5 से ये 5 8 1 81, और 2 से देखिए 2 से 10 और 2 से 3 4, 34 गुना 81 बटे 10, तो 34 गुना 81 हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 2754 भाग 10 था तो 1 दशमलव यहाँ राइट साइड से, तो 275.4 ऑप्शन बी। तो चलिए आते हैं अगले सवाल पे। यदि एक व्यंजक, देखिए यहाँ पे है क्यूब और ये है स्क्वायर, में x तथा y के मान में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। देखिए सबसे पहले तो आप लोग एक रखिए कि जैसे कि ये है मान लीजिए x और ये है y, तो पहला में 25% का कमी कर दिए तो वो बचा कितना 75%, और इसको क्या लिखते हैं 3/4, और y में क्या बोला 20% का कमी, तो 20% कमी करेंगे तो क्या होता है 80%, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 4/5। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x क्यूब है, ये है पहले का मतलब जो मान दिया गया था, और ये हुआ कम करने के बाद, ये है जो दिया गया था, ये है कम करने के बाद, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। तो देखिए तो x क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या होता है 64, और y स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 25, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, बहुत आसान है, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ये होता है 16 गुना 4, 64 को लिख सकते हैं गुना 25, क्यों किए, क्योंकि 25 चौक 100 और 100 से 16 किए तो 1600, ठीक। तो मतलब पहला मान कितना था 1600, यहाँ लिख देते हैं। चलिए आगे फिर कैलकुलेशन करते हैं कि अब ये कमी कर दिए, तो अब कमी वाला लिखते हैं। तो ऊपर में आ गया कमी करने के बाद क्या 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसके बाद ये 100 से 80 हो गया, तो 5 से 4 हो गया, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, और 27 गुना 16 यदि करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं क्या 30 माइनस 3 गुना 16, मतलब 16 तिया 48, 480 माइनस 16 तिया 48, ठीक। तो 480 में से यदि 48 घटाएंगे क्या आएगा 432, तो आ गया 432। तो ये बताइए इसमें कितना प्रतिशत का कमी आया। तो देखिए यहाँ पे कितना प्रतिशत का कमी आ गया, 1600 से आ गया कितना 432। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको घटा के ही हम लोग करते हैं। तो घटा के कितना होगा, देखिए इसका 1% निकाल सकते हैं 16, ठीक। 1600 का 1% कितना हुआ 16, नहीं घटाना यदि चाह रहे हैं तो देखिए हम बताते हैं 16, तो 1% 16 है, 1% बराबर 16 है, तो 432, यहाँ पे 432 है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलिएगा 432 में 16 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, और बचता है कितना 11 और 2, तो 16 सती 112, 27% अब ये रह गया है, ये मान लेते हैं 100% था, तो ये अब कितना है सिर्फ 27%, तो कितना परसेंट कम हो गया ये, तो आप बोलिएगा दोनों में अंतर कितना है 73% का ऑप्शन डी, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है 35 नंबर कि किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि कर दें। तो आप बताइए 25% वृद्धि कर दें मतलब क्या हो गया 100 से 125, मतलब 4 से कितना हो गया 5, तथा हर 2 गुना कर दें, ठीक है। तो चलिए ऐसे करते हैं कि 25% का वृद्धि कर दिए तो ये हो गया 5/4, और हर को बोल रहा है 2 गुना करने, तो हर देखिए हम लोग का यही हो गया, यही तो भिन्न होता है ना, P/Q के रूप में जो हो वही भिन्न होता है। तो ये तो हो गया कि देखिए ये हर था मान लेते हैं 4, तो 25% बढ़ गया, कितना हो गया 5, ठीक, 25% बढ़ा, ठीक। अब देखिए बोल रहा है कि हर को 2 गुना कर दें, तो 5 तो 5 है और हर हो गया 8, इसका मान दिया है 5/2,
9। तो हम लोगों को पूछ रहा है मूल भिन्न क्या था। मूल भिन्न एक ही होगा, क्योंकि एक में एक होगा, 1/1 मान लेते हैं पी का। तो इसमें यदि 25% का वृद्धि करेंगे तो हो जाता है 5/4। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 5/9 गुना 8/5, मतलब 8/9, उत्तर सी। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है एक भिन्न के अंश में 220% का वृद्धि। देखिए यदि कोई संख्या दिया है आपको 2, उसमें बोला आपको 100% बढ़ाना है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो कि वो संख्या में वही संख्या आप जोड़ दीजिए, मतलब 4। यदि आपके पास कोई संख्या है 3, इसमें बोला आपको 600% बढ़ाना है, मतलब इसका 6 गुना 18, तो वो कितना हो गया, 21। जितना प्रतिशत बोलता है उतना, जैसे किसी में बोला कि आपके पास दिया है 6, इसमें बोला 50% इसको बढ़ाना है, तो 50 मतलब इसका आधा। ये अपने आप में कोई संख्या कितना होता है, 100%, तो इसका आधा 3, तो ये हो गया 9। समझ गए होंगे आप। तो चलिए देखते हैं कि बोल रहा है कि किसी संख्या के भिन्न के अंश में 220% बढ़ा दिए। कोई संख्या मान लेते हैं हमारा 100 था, उसका 200% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 320%, 220 बढ़ाएंगे तो। तथा हर में 150 का वृद्धि कर देंगे। 150 मतलब कोई हर था वो 100 था, तो 150 का वृद्धि कर देंगे तो क्या हो गया, 250। अब देखिए तो ये होता है 4/5। तो मूल भिन्न बताइए। मूल भिन्न हम लोग 100/100 माने थे, ठीक है। ये एक क्यों होता है वो बता रहे हैं। 100/100 देखिए 1/1 या 1, ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो 1 का मान मतलब पूछ रहा है, तो 4/5 गुना, यहाँ कुछ नहीं है गुना में, उधर जाके क्या हो जाता है, ये उलट जाता है, मतलब 25/32। 5 से 5 बार में, 4 से 8 बार में, 5/8, आंसर ए। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि एक भिन्न के अंश में 200% का वृद्धि। ठीक पीछे वाले जैसा सवाल है, 200% वृद्धि मतलब कितना हो गया, 300। बोला हर में 400% वृद्धि मतलब 500, पर परिणामी भिन्न 11/20 मिलता है। तो मूल भिन्न मतलब फिर से एक का मान पूछ रहा है, तो 11/20 गुना 0000 खत्म, तो 5/3, तो 5 से 4, तो 11/4 तिया 12। आंसर तो आ नहीं रहा है, रुकिए। यहाँ जो सवाल है ये है 21, आप लोग बुक से मिला लीजिए। ये 37 नंबर सवाल में ये है 21/20, ठीक, तो ये हो गया 21, ठीक, ये भी 21, ये भी 21। तो 3 से काटिए, 3 सते 21, 3 चौक 12, 7/4 भाग दीजिए, तो 1/3/4, मतलब ऑप्शन ए। ये पूर्णांक में लिखा हुआ है, 1/3/4, 1/1/10, 1/1/5 और 1/1/2। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप लोग सवाल मिला लीजिएगा। यहाँ पे 21 था, जबकि हम लोग 11 मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण 11 लेके सॉल्व कर रहे थे। चलिए आगे आते हैं 38 नंबर पे कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड। एक बात बताइए कि 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60, तो 30 मिनट में कितना सेकेंड, तो इसका 30 गुना, तो 1800 सेकेंड। और 1 मिनट में क्या बोले हैं, 60 सेकेंड, और 10 सेकेंड और मतलब 70 सेकेंड। पूछ रहा है कि 1800 का कितना परसेंट 70 है, तो 1800 का 1% कितना, 18, तो 70 कैसे निकलेगा कि 70/18 कर देंगे। तो देखिए अब आप लोग इसको काट सकते हैं, काटिए। 18 तिया कितना, 54, बचता है कितना, 16, और ये 18 गुना 8 144 कटे, ये देखिए 16 दिए थे, ये जो 0 दिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो 18 गुना 8 144, बचता है फिर कितना, 16, फिर 8, फिर बचेगा 16, फिर 8, फिर 8, मतलब ये जो है ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, एक बढ़ा के लिख देते हैं, 3.89, ऑप्शन बी। आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम। देखिए 6.8 किलो को ग्राम में आप पहले देखिए, दोनों हमेशा एक, या तो इसको ग्राम में बदल दीजिए या इसको किलोग्राम में, तो ये ज़्यादा मुश्किल है, इसको ग्राम में बदल देते हैं। तो उसको 1000 से गुना करते हैं ग्राम में बदलने के लिए, तो 1000 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा,
6800। 6800 का पूछ रहा है कितना प्रतिशत है 17, तो 6800 का 1% कितना जी, इधर से डबल जीरो के बाद 1 दशमलव, तो 68, 1% बराबर है 68, लेकिन ये 68 का भी क्या है चौथा भाग, मतलब कि 1% का भी क्या होगा चौथा भाग, मतलब 0.25, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं आज के आखिरी सवाल पे। हमारा आखिरी सवाल है 2 क्विंटल। क्विंटल को क्या लिखते हैं, मतलब देखिए ये आगे किलोग्राम है तो क्विंटल को भी किलोग्राम में बदल देते हैं। किलोग्राम में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, मतलब 200। क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि इधर से पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, ना कि इसका। अभी तक जो पिछला सवाल हम लोग बनाए थे वो किसका पूछ रहा था, वो पूछ रहा था 6800 का, जबकि अभी वाले सवाल में क्या पूछ रहा है, ये गया था बड़ा से छोटा, ये गया है छोटा से बड़ा। ठीक, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे कि 2.5 किलोग्राम ये है, ये भी किलोग्राम, तो इसको निकालने के लिए आप लोग डायरेक्ट कर लीजिए क्या कि 1% निकालिएगा या 10%। किस लिए निकालते हैं, ऐसा निकाल देते हैं डायरेक्ट कि 200 गुना 100 बटे 2.5। ये किस लिए किए 100, क्योंकि यहाँ पे यदि हम दे दें x% तो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 गुना 100 बटे 2.5, इसके कारण 1 0, 25 से काटिए, 25 8 क्या हो गया 8000, ऑप्शन ई। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको यदि कहीं भी समझने में कोई परेशानी हो रही हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, और होनहार माइंड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।